काय हमें बताता है कि जब दुनिया में डंजन्स अपीयर हुए तो पूरी तरह से दुनिया बदल गई और जितने भी स्ट्रॉन्गेस्ट मेज इस एरा के हुए वो सोशल स्टेटस में सबसे ऊपर आ गए। और यही टर्निंग पॉइंट मेरे लिए भी था, क्योंकि 1 मिलियन पीपल्स में से मैं भी एक डबल कलर यूजर बन गया था, जिसके पास दो मानक कलर्स थे, बल्कि मैं उनमें से एक ही था। इससे ऊपर कहूँ तो मेरे पास कुछ स्पेशल स्किल्स भी थी, जो कि मुझे काफी सेटिस्फाई कर रहा था। जहाँ पर लोग मुझे बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दिया करते थे, इवन टीचर्स तक भी जो मुझे पूरी तरह से ट्रीट करते थे, उनका बिहेवियर मुझे लेकर बिल्कुल बदल गया। और मेरे स्कूल में जो सब लोग मुझे बुरी तरह से देखा करते थे, वो सब लोग मुझे काफी अच्छा और एडमायर करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि हमारे पेरेंट्स भी मुझे काफी अच्छे से ट्रीट कर रहे थे, जो कि पहले मुझसे अपना एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखा करते थे। और यहाँ तक कि जो खुद को अपोस्टल ऑफ होली स्टाफ करके बुलाते हैं, अपने आप को अलीट्स मानते हैं, मैंने उनको एक यंगेस्ट मेंबर के रूप में ज्वाइन किया था। पर वो लोग काफी ही ज्यादा रूड थे, इसलिए मैंने उन्हें छोड़ दिया। उनका बिहेवियर ये दिखाता है कि वो मेरी एबिलिटीज को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाए। पर सिर्फ एक ही इंसान था जो बिल्कुल भी मुझे अलग तरीके से ट्रीट नहीं करता था, वो था मेरा भाई रे। उसके पास कोई भी टैलेंट नहीं था और वो बहुत ही ज्यादा कमजोर था, जो हमेशा मेरे पीछे चलता था। पर उसकी आंखों में एक चमक थी कि एक दिन वो मुझे कैच कर लेगा और मेरे बराबर आ जाएगा। पर मुझे उसके इसी एटीट्यूड से नफरत थी। मैं वो था जिसे इस दुनिया ने चुना था, और रे की हिम्मत कैसे हुई ऐसा देखने की कि हम दोनों इक्वल हैं। इसी वजह से मैं चाहता था कि उस इडियट को ये पता चले कि मैं सबसे ज्यादा स्ट्रांग हूँ और हम एक अलग दुनिया में जी रहे हैं। तभी वो इन सभी बातों को बताते हुए रे को एक पंच मारने वाला होता है। तभी रे एकदम से उसे हैरान करते हुए उससे आगे निकल जाता है। काय आगे बताता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब मैं एक किंग हूँ और अब मुझे खुद ही कुछ करना होगा, मैं शांति से बैठ नहीं सकता। तभी वो सड़क पर चल रहा होता है, तभी कोई उसे आवाज लगाता है, जिसे देखकर काय गुस्से में पलटता है। ये कुरुहासी होता है जो बोलता है, तुम देखने में तो थोड़े से परेशान लग रहे हो, हमें मिले हुए काफी टाइम हो गया, हम लास्ट तब मिले थे जब तुम्हें अपोस्टल ऑफ होली स्टाफ में से बाहर फेंक दिया गया था। मैंने सही कहा ना? काय अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोलता है, अपनी बकवास बंद करो। और मैंने उस ग्रुप को खुद छोड़ा था, क्योंकि उन्होंने मुझे बिल्कुल भी इक्वल ट्रीट नहीं किया था। वो मुझे एक एम्प्लॉय की तरह ट्रीट कर रहे थे और मुझ पर बॉस की तरह ऑर्डर चला रहे थे। अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो वो मेरे टैलेंट से जेलस हो रहे थे, और मैं कभी नहीं चाहूंगा कि तुम्हारे जैसे लोग मेरे कॉमरेड्स बने। और मैंने सुना है कि रे भी तुम में से एक हो गया है। कुरुहासी कान खुजाते हुए कैजुअली बोलता है, तो इससे क्या हुआ? काय बोलता है, वो एक डेड वेट है, वो एक पोर्टर के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता, वो तो बिल्कुल ट्रैश है, उसका कंपैरिजन तुम मेरे साथ तो कर ही नहीं सकते। तभी कुरुहासी गुस्से से बोलता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या तुम अपनी बकवास थोड़ी देर के लिए बंद कर सकते हो? ये सुनकर और उसके एक्सप्रेशन देखकर काय एक सेकंड के लिए घबरा जाता है। कुरुहासी आगे बोलता है, मुझे परवाह नहीं है कि तुम्हारे पास क्या एबिलिटी है और तुम क्या सोचते हो, पर असल में वो एक ड्यूल कलर मेज है और वो अपनी प्रोफाइल को काफी ज्यादा लो रखने की कोशिश करता है, ना कि तुम्हारी तरह सबको पब्लिक करता फिरे। तभी काय चिल्लाता है, अपनी बकवास बंद करो, मैं पर्पल किंग हूँ। ये वो टाइटल है जो एक मेज हाईएस्ट पोजीशन पर पा सकता है, और मुझे उसके साथ बिल्कुल भी कंपेयर मत करो। कुरुहासी हल्के से स्mirk के साथ बोलता है, अच्छा तो तुम्हें अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, मैं तुम्हें बता देता हूँ। उसे किंग बनने के लिए रिकमेंड किया गया है, मतलब वो फ्यूचर में किंग बन जाएगा। ये सुनकर रे की आंखें बड़ी हो जाती हैं और बिल्कुल हैरान हो जाता है, और उसे सीधा ब्लू किंग ने रेकमेंड किया है खुद से। ये सुनकर काय बिल्कुल हैरान हो जाता है और लड़खड़ाती आवाज में बोलता है कि रे बिल्कुल मेरे बराबर पहुंच जाएगा। तभी कुरुहासी आगे बोलता है, पर उसने अभी तक अपना आंसर नहीं दिया है, और इसके अलावा वो तुम्हारी तरह बिल्कुल भी इस टाइटल के पीछे नहीं भाग रहा है, उसको इस टाइटल से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और तुम कह रहे हो कि वो तुमसे
नीचे है तो मुझे हंसने पर मजबूर मत करो, और वो अभी से ही तुमसे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और कुरुहासी काय के पास आते हुए बोलता है, मेरे लिए वो तुमसे ज्यादा किंग का टाइटल डिजर्व करता है। समझ गए पर्पल किंग? और ये सुनकर काय को गुस्सा आ रहा होता है, जिसकी वजह से उसकी नसें उभर जाती हैं और उसे फील होता है कि रे उससे एकदम से आगे निकल गया है बहुत तेजी के साथ, और वो उसकी पहुंच से दूर होता जा रहा है। तभी उसके साथी वहां पर आ जाते हैं और बोलते हैं, काय हमने आइटम को रिप्लेस कर लिया है और कल प्रिपरेशन करके तो हम डंजन को कंप्लीट ही कर देंगे, तो अभी के लिए हम जाकर रेस्ट करते हैं। तभी काय बोलता है, नहीं अभी हम एक और को क्लियर करेंगे। तभी वो ब्राउन वाला लड़का चिल्लाता है, नहीं रुक जाओ काय, अभी रेस्ट कर लेते हैं। तभी काय गुस्से से बोलता है, मैं ये बिल्कुल भी नहीं एडमिट करने वाला और मैं इसे आज ही क्लियर करूंगा। तभी सीन चेंज होता है, वो सभी लोग बॉस रूम के सामने आ जाते हैं। काय के साथ ही बोलते हैं, क्या हम कल बॉस रूम को क्लियर करने के लिए नहीं आ सकते काय? दूसरा बोलता है, ये सही कह रहा है। काय चिल्लाता है, अपनी बकवास बंद करो, मैं सबसे ज्यादा स्ट्रांग हूँ और ये मैं तुम्हें आज प्रूफ कर दूंगा। तभी वो बॉस रूम का गेट खोल देता है और देखता है कि सामने एक छोटा सा स्लाइम मॉन्स्टर होता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है। हमें बताया जाता है कि ये इविल ओजी लेवल 20 होता है, जिसे देखकर काय अजीब सा मुंह बनाते हुए बोलता है, इसका लेवल तो 20 है और ये तो एक स्लाइम टाइप का है, क्या ये मेरे साथ कोई जोक हो रहा है? तभी वो ब्राउन वाला लड़का बोलता है, मैंने इस तरह का मॉन्स्टर पहले कभी नहीं देखा है। काय बोलता है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है, मैं जल्दी से इसे मार देता हूँ, और अपनी स्किल आइस नेल क्रिएट करके उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि ये तो एक ट्रैश है, और जैसे ही उसका अटैक उस स्लाइम मॉन्स्टर को लगता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसे देखकर उसके साथी बोलते हैं कि तुमने कर दिया काय। तभी अगले ही पल उन दोनों के सर हवा में होते हैं, जिसे देखकर काय हैरान हो जाता है कि ये कैसे हो गया, और वो चिल्लाता है, गोटो डाइची। तभी वो स्लाइम एकदम से पीछे से आकर काय के ऊपर भी अटैक कर देता है। काय की पूरी बॉडी को अपने अंदर कवर करने की कोशिश करने लग जाता है। तभी काय भी अपने हाथ पर फायर बॉल क्रिएट कर रहा होता है, पर वो स्लाइम अपने हाथ के अटैक के साथ ही उसे डिस्ट्रॉय कर देता है और उसकी आंखों और मुंह के अंदर जाना शुरू कर देता है, उसकी पूरी बॉडी को निकल जाता है। ये सेंस कर क्रोनोस काफी ज्यादा स्माइल कर रहा होता है और बोलता है कि मुझे एक नया प्यादा मिल चुका है। दिखाया जाता है काय की पूरे आंख, मुंह और नाक से वो ब्लैक स्लाइम बह रहा होता है।